अब आपको बोला मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। बोले गुरुदेव वो क्यों? बोला इसलिए कि ये देखो देवता भी तुम्हारी चिंता को लेकर के धरती के ऊपर आए। बोले अच्छा? बोले हाँ। और ये देवता तुम्हारी चिंता में यहाँ उतरे हैं, तो इनके हाथ में ये जो अमृत कलश है, इसमें अमृत है, तुम अमृत पियो और पी करके अमर हो जाओ, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। बोले ठीक है गुरु जी, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ कहिए राजन, क्या बात है? बोला अभी आपने कहा कि ये अमृत है और अमृत पियोगे और मरना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो मुझे पिला रहे थे पहले क्या कि आप पहले मुझे कथा रूपी अमृत पिलाने लगे थे, तो इन दोनों में फर्क क्या है मुझे बताओ। कथा में और अमृत में क्या फर्क है, अंतर क्या है आप बताओ। बोले राजन अंतर क्या है मैं बताता हूं। बोला कथा सुनने वाला भी जाएगा और मत सुनाने वाला भी जाएगा, सबने एक दिन यहां से जाना है। और फल क्या है इसका? बोले अगर भगवान का नाम सुन करके जाएंगे ना, एक भजन सुना होगा आपने, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। फिर बोला ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे। लेकिन इतना काम तो नहीं है कि हमने भगवान का काम नहीं किया कभी, या भगवान का नाम नहीं लिया कभी। इसलिए राजन जब सुनोगे तो सुन करके जब जाओगे तो भगवान का घर पक्का मिलेगा, ये बात पक्की है। तो कहा कि गुरुदेव अब ये बताइए, ये जो देवता अमृत कलश लेके आए हैं इससे क्या होगा? बोले ये जो देवता आपके लिए अमृत कलश लेके आए हैं इसको तुम पियोगे अमर रहोगे, लेकिन भगवान का घर नहीं मिलेगा कभी। क्यों? भगवान का घर तो तभी मिलेगा जब भगवान का काम करेंगे, है ना बात? तो कहा कि गुरुदेव अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो राजन। बोले गुरुजी जब मुझे पता था कि मैंने एक दिन मर जाना है, लेकिन फिर भी मैंने एक संत का अनादर किया, संत के गले में एक सर्प डाल दिया। लेकिन जब मुझे ये पता लगेगा कि अब मैं मरूंगा ही नहीं, तब तो पता नहीं मैं कितना अनर्थ करूंगा। और गुरुदेव मुझे अमर भी नहीं होना। बोले क्यों? बोला उस अमर होने का भी क्या फायदा जब आंख के सामने अपना ही बुरा देखने को मिले, है ना? कई बोलते हैं बड़ी भारी लंबी आयु, कितनी लंबी जीना है। कोई बोले 100 साल जियोगे, 150 साल जियोगे ना, हैं? लेकिन ये सोचिए कि अपनी आंख के सामने जब अपने बाल उजड़ जाते हैं ना, तो आदमी क्या बोलता है, इससे तो हम ही मर जाते तो ठीक था। इसलिए ज्यादा लंबी आयु का भी यानी भगवान की कृपा से जितनी है उतनी तो जीनी है, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं 100 साल 150 साल जीऊं, क्योंकि आंखों के सामने भी बुरा देखना, ये सोचना हमने पता नहीं कौन से पुण्य पाप किए थे तब हमें बुरा देखने को मिल जाता है। ऐसे ही बोला मुझे अमर नहीं होना गुरुदेव, मुझे सिर्फ आप भगवान का नाम सुनाइए, मुझे वो सुनाइए। और फिर देवताओं को वहां से सुखदेव जी महाराज ने खींच दिया, देवताओं चले जाओ आप यहाँ से।
यानी डांटा थोड़ा, ऐसा लगा डांटा, लेकिन बुलाया तो स्वयं ही सुखदेव ने था ना। क्यों? क्योंकि गृहस्थी बोलता था कि मुझे भगवान का नाम सुनाओ। तो कहा कि राजन इसी ही कथा को श्री देवर्षि नारद जी ने सुना। किससे सुना? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों से सुना। कैसे सुना? बोले एक दिन की बात है। बोले एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद तीर्थ भ्रमण कर रहे और वाणी के पद श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण